नमस्कार। इस पार्ट 2 वीडियो में राहु के पार्ट 2 वीडियो में मैं राहु जिनके जन्म कुंडली में लग्न में है यानी फर्स्ट हाउस एसेंडेंट में है, तो उसका क्या असर आता है। और अगर किसी के जन्म कुंडली में राहु फर्स्ट हाउस यानी लग्न में नहीं है, लेकिन गोचर के राहु अगर सपोज अभी जैसे कुंभ लग्न में राहु का गोचर शुरू हुआ है और 18 महीने के लिए रहेगा, तो गोचर के कंडीशन में जब ट्रांजिट होता है राहु लग्न से यानी फर्स्ट हाउस से, तो उसका क्या असर रहता है। दोनों बातों को बहुत कैटेगरिकली अलग अलग तरीके से समझने की जरूरत है। तो उसको समझेंगे कि राहु फर्स्ट हाउस में क्या फल देते हैं जब कुंडली में होते हैं, और राहु ट्रांजिट में जब जाते हैं पहले घर से गुजरते हैं तो क्या फल देते हैं। इसके पहले जो पार्ट 1 का वीडियो है उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने राहु की पहचान बताई है। राहु किस किस चीज का कारक है, वो किसी राशि का स्वामी नहीं है और इसलिए आपका लग्नेश नहीं बन सकता। लेकिन राहु को जो सबसे सूटेबल राशि होती है वो है मिथुन, क्योंकि वहां पे माया फैलाने में सक्षम होता है राहु पूरी तरह से। और धनु राशि केतु की सबसे अच्छी राशि मानी जाती है, यानी एग्जॉल्टेशन राशि मानी जाती है। तो राहु का पार्ट 1 देखने के बाद राहु की अंडरस्टैंडिंग आपकी थोड़ी जरा सी और अच्छी हो जाएगी। पहले से भी आप बहुत कुछ जानते होंगे, तो उसमें मैंने सारे पॉइंट्स दिए हैं कि राहु किस किस चीज का कारक है, क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं राहु से। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट हाउस में यानी बर्थ चार्ट में जन्म कुंडली में जब फर्स्ट हाउस में राहु आते हैं। देखिए, राहु की सबसे बड़ी पहचान ये है कि राहु बहुत बड़ा मटेरियलिस्ट है, यानी उसको संसारिकता से पूरा वास्ता है। वो बहुत बड़ा सक्सेस का ही कारक है, यानी उसको चाहिए कि मैं सफलता कैसे प्राप्त कर लूं। आप उसको लालची बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पे राहु अपने बारे में सिर्फ और सिर्फ आई मी और माई सेल्फ इस बारे में सोचता है। तो पहला पॉइंट है मटेरियलिस्ट, यानी भौतिक सुख की ओर उसकी लालसा बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसा जातक या नेटिव जिसके बर्थ कुंडली में जन्म कुंडली में फर्स्ट हाउस में राहु है, तो समझ लीजिए कि उसको मटेरियल सक्सेस से सबसे ज्यादा प्यार है। उसको अपने आप से भी उतना प्यार नहीं है जितना मटेरियल सक्सेस से प्यार है। ये और किसी को प्यार नहीं कर सकता। ये इंसान ऐसा है जो मटेरियल सक्सेस प्राप्त करने के लिए पूरी लाइफ अपना लगा रहेगा और फिर भी इसको संतोष नहीं होगा, क्योंकि इसको वो ऊंचाइयां चाहिए, वहां पे उतना धन चाहिए, उतना मटेरियल सुख चाहिए, भौतिक सुख चाहिए, जितना जिसकी प्यास बुझाई नहीं जा सकती। तो मटेरियल भौतिक सुख खोजने वाला इंसान होगा जिसके बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस में राहु होगा। अभी बर्थ चार्ट की जन्म कुंडली की बात कर रहा हूं, तो मटेरियलिस्ट यानी भौतिक सुख खोजने वाला होगा और सेल्फिश होगा। ये बहुत स्वार्थी ग्रह है और इसमें किसी भी कॉस्ट पे वो अपना काम निकालना जानता है। तो अपने काम के लिए वो किसी भी वैल्यूज को, पॉलिसीज को, नीति को, किसी रिलेशनशिप्स को सामने नहीं रखेगा। उसके लिए सक्सेस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और वो अपने सेल्फिश नेचर से पहचाना जाएगा। वो इंसान बहुत सेल्फिश होगा, आई मी और माई सेल्फ, उसकी ये फंडामेंटल होगी, ये थ्योरी होगी। तीसरा है राहु का क्या नियम है। राहु का एक ही नियम है कि मैं किसी नियम को नहीं मानता। कहने का मतलब है कि कोई वैल्यूज रख करके, जैसे धनु वाले फॉर एग्जाम्पल, या मीन राशि वाले, या खास करके धनु वाले, उनके अपनी जिंदगी में नीतिज होती है, पॉलिसीज होती है, कुछ वैल्यूज के लेकर के चलते हैं। लेकिन जिनके लग्न में राहु होगा उनके लिए वैल्यूज में से सब ऐसे गए जीरो। वैल्यू सिर्फ एक ही है, वो वैल्यू है पैसा, पैसा और पैसा। सक्सेस, सक्सेस एंड सक्सेस, दैट इज द ओनली गुरु मंत्र ऑफ राहु। राहु का पूरा यही गुरु मंत्र है। वो बल या छल से, साम दाम दंड भेद से, किसी भी तरीके से वो सक्सेस को, सफलता को हासिल करने में लगा रहेगा। वो किसी नीति को, थ्योरी को नहीं मानेगा। तो बल से या छल से, यानी बल कुश्ती लड़के नहीं, लेकिन मेरिट से भी। बहुत लोग पूरी जिंदगी लगे रहते हैं, जैसे धनु वाले चाहेंगे कि अपने वैल्यूज के बेसिस पे, अपनी विद्या के बेसिस पे, अपने नॉलेज के बेसिस पे, अपने मेहनत के बेसिस पे वो ग्रो करें। लेकिन राहु का सक्सेस का स्टोरी ये है कि राहु क्या करते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ इतनी है कि शॉर्टकट भी लेना पड़े, साम दाम दंड भी भेद भी करना पड़े, लेकिन उनको सक्सेस शॉर्टकट से चाहिए। सक्सेसफुल इन वर्ल्ड, हंग्री फॉर सक्सेस, ऐसे लोग कलयुग में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, जो आई मी और माई सेल्फ
में ही लगे रहते हैं। तो ये स्वयं की पूजा करते हैं ऐसे लोग। स्वयं की पूजा से मतलब है सिर्फ अपने आप को मानते हैं, अपने जो कार्य करना है इनको सफलता के लिए उसी को मानते हैं और उससे ज़्यादा इनको और कुछ समझ नहीं आता। तो ये लोग ऐसे जन्म कुंडली में जिनके राहु लग्न के होते हैं, वो सक्सेसफुल होते हैं, सफल होते हैं और सक्सेस के लिए इनकी भूख हमेशा बनी रहती है। ये चीटर होते हैं, फ्रॉड होते हैं, डोंट डील विद देम। अगर जन्म कुंडली में किसी के लग्न में राहु है किसी के भी फर्स्ट हाउस में, असेंडेंट में, तो ऐसे लोगों पे ट्रस्ट बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। कम से कम मैं तो बिल्कुल नहीं करता और ऐसे लोगों से डीलिंग नहीं करनी चाहिए। बल्कि अगर शादी के लिए भी जन्मपत्री आती है और उसको मैच मेकिंग के लिए आता है और लग्न में फर्स्ट हाउस में राहु है, तो ऐसे लोगों पे ट्रस्ट एक रिलेशनशिप के लिए नहीं किया जा सकता है। बेशक वो बहुत वेल प्लेस्ड होंगे, बहुत वेल सेटल्ड होंगे, फॉरेन सेटल्ड होंगे, अब्रॉड होंगे, कहीं भी, लेकिन उनके जो अंदर की उनकी जो मनस्थिति है, क्योंकि ये हेड है, यहाँ पे जो मनस्थिति इनकी बनती है, वो इनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको पता नहीं, एक अलग ही चिप लगा होता है इनके दिमाग में। तो ये चीटर होते हैं, इन पे ज़रा भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। फ्रॉड होते हैं, छल को इनका धर्म ही है छल। ये छल भी कर के निकल सकते हैं, इनको कोई वैल्यू से मतलब नहीं है, इनका वैल्यू बस एक है, सुख और पैसा, सफलता कलयुग में। डोंट डील विद देम। इनके साथ आप डील नहीं कीजिएगा जिनके जन्म के कुंडली के लग्न में ही राहु हैं। हिप्नोटाइज़ करते हैं, जैसे साँप आपको देखे तो पल भर के लिए वो हिप्नोटाइज़ कर देता है। तो इनकी आँखें बड़ी भेदी होती है, ऐसा ऐसा देखते हैं डायरेक्टली जैसे आपको माया कर देंगे आपके ऊपर। राहु माया का कारक है, हिप्नोटाइज़ कर सकता है पूरी तरह से। ये जब आप पर आपकी ओर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे जो ये बंदा बोल रहा है, वो बिल्कुल सही बात बोल रहा है और आप उस पे किसी तरह से आप उससे मोहित हो जाते हैं। तो राहु में ये टैलेंट बहुत ज़बरदस्त होता है, उनसे संभल करके रहना चाहिए। राहु साइंस वीज़ा ऑफ एनी पर्सन, ये बात सच है कि फॉरेन कंट्री यानी अब्रॉड को रूल करता है राहु। तो ये किसी भी फॉरेन जो जो भी इंसान फॉरेन कंट्री जाना चाहता है, अल्टीमेटली ये स्टेटमेंट एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर का है इंडिया का, जो लेजेंड में से हैं, अब आज के डेट पे नहीं है ना, डॉक्टर बीवी रमन, मैं नाम ही लेता हूँ उनका, है ना। वहाँ पे उन्होंने लिखा था राहु साइंस द वीज़ा ऑफ एनी पर्सन, अपने एस्ट्रोलॉजिकल मैगज़ीन में। ऐसा इसलिए लिखा था क्योंकि जब भी हम अब्रॉड या फॉरेन कंट्रीज़ का रिलेशन देखते हैं तो हमेशा जब 4th हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस हम देखते हैं, तो हमेशा राहु का रोल वहाँ ज़रूर ढूँढते हैं। तो राहु जब लग्न में आता है तो अब्रॉड से रिलेशन पूरे लाइफ ही, अब्रॉड से किसी तरह का, या तो अब्रॉड जाकर सेटल होना या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना या कोई ऐसी एक्टिविटी करना जिससे एनआरआई से डील उनकी ज़िंदगी भर रहती है, या ऐसी एक्टिविटी करना जिससे अब्रॉड से डीलिंग लगातार बनती रहे या इनके अब्रॉड जाने के चांसेस पूरे होते हैं। अगर राहु वहाँ पे देखिए, अब गोचर की बात करता हूँ, जिसके गोचर में जन्म कुंडली में राहु ट्रांज़िट कर रहा है। जैसे मैंने बताया अभी कुंभ वालों के कुंभ लग्न जिनका है, उनकी राशि से 2025 मई के 18 के बाद की बात कर रहा हूँ, तो कुंभ लग्न वालों के लिए राहु अभी लग्न से गोचर करेगा 18 महीने के लिए, 18 मई से लेकर के 2025 के 5 दिसंबर 2026 तक। तो इन 1.5 साल में राहु बहुत सक्सेस दिलाता है, वहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि उस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि राहु वहाँ से ट्रांज़िट कर रहा है। उस लग्न वाले का बेसिक ट्रेट, उसकी अपनी बनावट वैसी नहीं है, जिनके जन्म कुंडली में राहु लग्न में होता है, उसकी बनावट ही वैसी होती है। लेकिन जैसे यहाँ कुंभ लग्न की बात की मैंने, या किसी भी लग्न को उठा लीजिए, अगर राहु उस लग्न से, लग्न की राशि से ट्रांज़िट कर रहा है, तो उसकी बनावट चाहे जैसी भी हो, उस वक़्त पे 1.5 साल में उसको राहु सक्सेस दिलाता ही दिलाता है। तो वर्ल्डली सक्सेस के लिए, ओवरऑल सक्सेस के लिए राहु यहाँ पे बहुत अच्छा है। लेकिन अगर जन्म कुंडली में किसी वजह से किसी की कुंडली में अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा यहाँ पर हो और राहु फर्स्ट हाउस से ट्रांज़िट कर रहा है, तो वहाँ पे पिशाच बाधा योग बन जाता है, यानी मून है माइंड और राहु है राक्षस। तो यहाँ पे स्पिरिट्स कहते हैं ऐसे इंसान को बहुत देर तक अकेले किसी रूम में नहीं बैठना चाहिए या अकेलापन में नहीं रहना चाहिए। ये पिशाच बाधा बनाता है। उसी तरह से अगर शनि है किसी के जन्म कुंडली में यहाँ पे फर्स्ट हाउस में और राहु का गोचर, अब ये जन्म का राहु नहीं रहा,
यहाँ ट्रांजिट की बात कर रहा हूँ, तो राहु का गोचर जब शनि के ऊपर से 18 साल में एक बार जाएगा, तो ये श्रापित युति बनाएगा। वहाँ पे कोई बड़ी समस्या लाइफ में आती ही आती है, या किसी का सूर्य भी हो तो यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम आती है। तो राहु का गोचर मेलेफिक प्लैनेट्स पे खास करके मंगल पर भी राहु की युति, शनि पर राहु की युति, सूर्य पे राहु की युति, चंद्रमा पे राहु की युति। अगर फर्स्ट हाउस की अभी बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, एक-एक करके सारे घरों को कवर करेंगे हम लोग, 12 घरों को। तो यहाँ पे अगर जन्म का कोई प्लैनेट है और उसके ऊपर से राहु का गोचर है, तो वहाँ पे आप डिग्री वाइज़ मैच कर सकते हैं कि जिस डिग्री पर आपके जन्म के ग्रह हैं, उसके जैसे ही करीब जाएँगे राहु, 2 महीना, 3 महीना पहले से ही तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, और वो जब तक जन्म के ग्रह के डिग्री के ऊपर से पूरी तरह से क्रॉस नहीं कर चुके होते हैं, 15-20 दिन नहीं गुजर चुके होते हैं, तब तक वे प्रॉब्लम बनी रहती है। तो और राहु और शुक्र, देखिए यहाँ शुक्र की बात मैंने नहीं किया। अगर किसी के जन्म कुंडली में मान लीजिए कि यहाँ पे लग्न में शुक्र है, अब यहाँ से राहु को हटा रहा हूँ, यहाँ से जन्म में लग्न में शुक्र है, ये वीनस मैंने लिख दिया शुक्र, और 18 सालों बाद यहाँ शुक्र के ऊपर से राहु जाता है। तो यहाँ धन दौलत तो बहुत देगा, बहुत सक्सेसफुल बनाएगा, लेकिन कहीं न कहीं सेक्सुअली ये आदमी बहुत ज़्यादा सेक्सुअली इन्वॉल्व्ड होता है, और एक गलत माध्यम से ऑपोजिट सेक्स के साथ डील करता है। तो यहाँ पे भी ऐसे इंसान से केयरफुल रहना है जिसके लग्न में वीनस हो, शुक्र हो और राहु वहाँ से ट्रांजिट कर रहा हो। तो उस समय उसकी नीति ये रहेगी कि सेक्सुअल एप्टीट्यूड को फुलफिल करना उसके लिए रिलेशनशिप्स का कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रहेगा। तो वापस आते हैं लग्न में राहु, यानी फर्स्ट हाउस में राहु पे। यहाँ पे अगर राहु की दशा जो होती है वो सबको मालूम होगा, 18 सालों की दशा होती है। तो राहु के दशा में जनरली पूरी दशा में 18 सालों में ओवरऑल सक्सेस बहुत अच्छा मिलता है। राहु, और वो भी अगर फर्स्ट हाउस लग्न में राहु है तो बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। लेकिन कहते हैं कि जैसे बृहस्पति की दशा में 16 साल की जो दशा है, उसमें स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होती है एक इंसान की। यानी स्पिरिचुअल जर्नी उसकी होती है और उसको ऊपर की ओर ले जाता है स्पिरिचुअलिज़्म। लेकिन वहीं राहु की जो महादशा होती है, उसमें मटीरियल सक्सेस तो बहुत देता है, लेकिन स्पिरिचुअली बैंकरप्ट बना देता है। यानी 18 साल होते-होते वो इतना पाप कर चुका होता है कि पाप का घड़ा काफ़ी हद तक भर चुका होता है, उस सक्सेस को पाने के लिए। तो राहु की दशा 18 साल की, वो एंटी गवर्नमेंट काम करता है। ऐसा आदमी जो यहाँ पे अगर राहु लग्न में है तो वो गवर्नमेंट के साथ नहीं चलेगा, मैनेजमेंट के साथ नहीं चलेगा। ये बगावती है, ये विद्रोही है, ये हर सिस्टम के खिलाफ चलेगा, इसकी अपनी ही थ्योरी होगी। वो अपनी थ्योरी ही चलाएगा और उसकी थ्योरी और किसी को समझ नहीं आएगी। उसकी थ्योरी का फॉर्मूला एक ही होगा, वो है सफलता, पैसा, दैट इज़ ऑल। अपने सुख के लिए वो सब कुछ करेगा। और वो गवर्नमेंट के खिलाफ रहेगा। अगर कोई जर्नलिस्ट है जिसके लग्न में राहु है, तो वहाँ पे वो जर्नलिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ ही लिखता रहेगा। और ट्रांजिट की बात मैंने अलग की थी, ट्रांजिट यानी गोचर की बात मैंने अलग की थी। गोचर की बात मैंने की थी कि अगर लग्न, किसी का कोई भी लग्न हो और राहु का ट्रांजिट हो रहा हो, तो वहाँ पे सक्सेस राहु उस 18 महीने में, 1.5 साल में बहुत अच्छा सक्सेस दिलाते हैं। सक्सेस एंड अब्रॉड से रिलेशन वहाँ पे करा सकते हैं। रिलेशन मतलब अब्रॉड विजिट्स हो सकते हैं, या कोई एमएनसी से जुड़ जाए जिनका हेड ऑफिस अब्रॉड रहे, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसे कोई काम कोई कर रहा हो, या उसमें ज्वाइन कर लें, या बिजनेस स्टार्ट होता है या उसमें ज्वाइन कर लें। यानी कोई भी अब्रॉड से रिलेटेड कंपनी हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहाँ पे एसोसिएशन बिल्ड हो जाती है। राहु देखिए, जिसके बर्थ कुंडली में, जन्म कुंडली में राहु फर्स्ट हाउस में होगा, वो काफ़ी मॉडर्न इंसान भी होता है। मॉडर्न इंसान से इसलिए मतलब है क्योंकि जो वैल्यूज़ को लेकर के पहले से चल रहा है, उसके नॉलेज पहले की है, और पहले से काफ़ी सारी नॉलेज एक सेट पैटर्न बना देती है। तो वो न्यू थिंग्स को लर्न करने के लिए, नई चीज़ों को सीखने के लिए उसको पुराना फॉर्मेट छोड़ने की ज़रूरत है। और राहु क्या है, इसका तो कोई पुराना फॉर्मेट है ही नहीं, इसका फॉर्मेट तो बस आगे का है कि कैसे सक्सेसफुल बनाएँ। तो बहुत सारी डिस्कवरीज़ जिन लोगों ने किया है, तो राहु एक मॉडर्न प्लैनेट है। इसका एग्जाम्पल आपको देता हूँ, तो ऐसे लोग मॉडर्न होंगे किसी के 4th हाउस में, मान लीजिए कि वृषभ राशि है या तुला राशि है,
और वहाँ पे 4th हाउस में राहु किसी के जन्म कुंडली में बैठे हैं। तो ऐसे लोगों का घर अगर आप देखेंगे तो इनके घर बहुत मॉडर्न तरीके से डेकोरेटेड होते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग वगैरह जो होती है, इनकी बहुत मॉडर्न होती है। तो ये इंसान खोज करने में, डिस्कवरीज़ कब करने में, नई थ्योरीज़ बनाने में, किसी चीज़ को क्रैक करना हो, अगर स्पाईवेयर्स बनाना हो, जो हैकर्स होते हैं, इस तरह के लोग के बर्थ चार्ट में राहु फर्स्ट हाउस में होता है। और ये लोग मॉडर्न थ्योरीज से गवर्न होते हैं। न्यू डिस्कवरी के लिए राहु लग्न में होना बहुत अच्छा है। तो ट्रांजिट का राहु देखिए यहाँ फ़र्क है, जो मैंने बताया फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ट्रांजिट का राहु 18 महीने में किसी के भी लग्न की राशि से अगर ट्रांजिट करता है, गुज़रते हैं, वहाँ से स्वीप करते हैं, वो गुज़रते हैं, तो ऐसे टाइम किसी भी जातक के लिए, नेटिव या पर्सन के लिए, उनके लिए बहुत सक्सेसफुल टाइम होता है। और ये और बात है कि बाकी बड़े ग्रहों को भी हम देखते हैं गोचर में, जैसे शनि हो गया या गुरु हो गए, इनको देखना भी अनिवार्य है। लेकिन अगर राहु स्टैंड अलोन की बात करूं तो लग्न से ट्रांजिट 1.5 सालों में एक बड़ा सक्सेस दे करके जाता है इंसान को। तो ये था फर्स्ट हाउस का। ऐसा नहीं है कि सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं, बट कुछ थॉट्स ऐसे हैं जो राहु जन्म कुंडली में हो तो ये सारे पॉइंट्स उस पर अप्लाई करते हैं। और ट्रांजिट के राहु गुजरेंगे तो फर्स्ट हाउस में क्या इम्पैक्ट आएगा, वो आपके सामने मैंने इस वीडियो में रखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।